चलिए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का हम लोग जो है नामकरण करके अब देखते हैं। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे सीखते चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने आ जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहला यौगिक हमारे सामने है, ये देखिए कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ 4 हाइड्रोजन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4। क्या लिख सकते हैं? CH4। चलिए बच्चों बताइए, इसका आईपीसी नामकरण करना है, कैसे होगा? पहले देखिए, इसमें एक कार्बन है और हमने बताया ना कि सबसे पहले मूल शब्द लिखेंगे। एक कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होगा? मेथ होगा। क्या होगा? मेथ होगा। चलिए मूल शब्द हमने लिख लिया। अब इसके बाद जस्ट इसके बाद अनुलग्न लगता है। अब एक कार्बन है और हमने बताया था कि अनुलग्न किसके लिए लगता है? बंधों के लिए। कैसे? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बंध है तो एन लगेगा, है ना? और अगर कार्बन कार्बन बच्चों डबल बंध है तब क्या लगेगा? तब हमारा इन लगेगा। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध है तब बच्चों क्या लगेगा? आइन लगेगा। क्या लगेगा? आइन लगेगा। तो आपको ध्यान रखना, प्राथमिक अवलंब बंधों के लिए लगता है। सिंगल है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल बंध है तो आइन लगेगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए कार्बन अकेला है तो इसमें जो है सिंगल बंध ही होगा। कहां डबल बंध आ जाएगा? तो चलिए मेथ में हम क्या जोड़ लेंगे बच्चों? एन जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? एन। तो क्या नाम हो जाएगा? मेथ धन एन, मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया। चलिए अब यहां आ जाए दूसरे में। ठीक है, दूसरे में देखिए कितने कार्बन है? एक, दो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो जब 2 कार्बन है बेटा तो 2 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आएगा? एथ आएगा। क्या आएगा? एथ आएगा। नहीं आएगा? अभी मैंने बताना, 2 कार्बन तो एथ, इसको रट लीजिए एकदम। इस एथ में क्या जोड़ेंगे? देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा? देखिए CH3 को हम अगर ये यहां भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध तो जोड़ देंगे एन। क्या जोड़ेंगे? प्राथमिक अम्ल एन जोड़ेंगे तो एथ धन एन क्या हो जाएगा बच्चों? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, एथेन हो जाएगा। उसी तरह यहां जाइए, 1 2 3 कार्बन। हमारी जनक श्रृंखला कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए बच्चों मूल शब्द क्या लगता है? प्रोप लगता है। क्या लगता है? प्रोप। चलिए भैया यहाँ प्रोप लगा लीजिए। अब बारी किसकी? अब बारी है प्राथमिक अनुलग्न की। किसके लिए लगता है? श्रृंखला में बंधों के लिए। देख रहे हैं सब सिंगल बंध है। सिंगल बंध है तो एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। चलिए नीचे आइए, देखिए कितने कार्बन? पहले जनक श्रृंखला का चुनाव, मैंने कहा ना लंबी श्रृंखला का जनक श्रृंखला का चुनाव। चलिए करिए, 1 2 3 4 5। सीधे चलने पे 5 मिल रही है। अच्छा घूम के देखिए तो 1 2 3 घूमने पे 4 ही मिल रही है। तो भैया हमको सबसे लंबी चाहिए, तो सबसे लंबी हमारी ये मिल रही है। हमारी जनक श्रृंखला कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी जनक श्रृंखला। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी जनक श्रृंखला। ठीक है, अच्छा ये हमारी अगर जनक श्रृंखला हो गई तो इसमें देखिए कार्बन संख्या कितनी? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए पहले आप लिख लीजिए मूल शब्द क्या होता है? पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। ठीक, मूल शब्द लिख लिए जनक श्रृंखला में कार्बनों के लिए। अब देखिए आप क्या करेंगे? जनक श्रृंखला में कार्बनों का अंकन करेंगे हम, मतलब इनका स्थान बताएंगे, अंकन करेंगे। तो कैसे बताएंगे स्थान? हम ध्यान देंगे वरीयता क्रम को। अंकन के लिए वरीयता क्रम का ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा हम वरीयता क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद डबल बंध को देते हैं, फिर ट्रिपल बंध को देते हैं, फिर शाखा को देते हैं, और सबसे कम किसको देते हैं? प्रतिस्थापी को देते हैं। तो देखिए इसमें न तो डबल बंध आया है, न तो क्रियात्मक समूह आया है, और न ही कोई प्रतिस्थापी आया। क्या आई है? शाखा आई है। भाई शाखा जब आ गई तो हम नंबरिंग करते समय, अंकन करते समय हम शाखा को ध्यान देंगे। जिधर से शाखा करीब आएगी हमारी नंबरिंग उधर से सही मानी जाएगी। चलिए करते नंबरिंग। इसे हम पहला कार्बन मान लिए, ये दूसरा हो जाएगा, ये वाला तीसरा हो जाएगा, ये चौथा कार्बन, ये हो जाएगा पांचवा। इधर से नंबरिंग करने पे तीसरे कार्बन पे, चौथे पे, तीसरे पर हमारा आया ना शाखा मेथिल समूह, और इधर से नंबरिंग करने पे पहले दूसरे तीसरे पर आया। तो दोनों तरफ से करने पहला तो ये वाली अपनी नंबरिंग सही है। इधर से भी करोगे, देखो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, दोनों तरफ से तीसरे पे आ रहा है, अर्थात नंबरिंग आपकी, अर्थात अंकन जो है दोनों तरफ का सही है। ठीक है, तो चलिए ये तो नाम हो गया हमारा, क्या मूल शब्द पेंट हो गया। अब देखिए जनक श्रृंखला में सभी जो है एकल बंध है। जब सब एकल बंध है तो मूल शब्द के तुरंत बाद हम लगाते प्राथमिक अम्ल। एकल बंध के लिए क्या लगेगा? एन लग जाएगा। लगेगा। अब बची शाखा। शाखा किसके लिए लगेगी बेटा? शाखा को हम पूर्वलग्न की तरह लिखेंगे, अर्थात इस मूल शब्द के पहले लिखेंगे स्थान बता करके। ये देखिए हमारी एक कार्बन की शाखा कौन है? देखिए मेथ है तो मेथ से मेथिल हो जाएगा। तो मेथ में आप जोड़ दोगे क्या नाम है? इल तो हो जाएगा मेथिल। और ये तीसरे कार्बन पाई आई है, नाम हो जाएगा 3 मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल। तो पूरा टोटल अगर इसको जोड़ के लिखेंगे तो नाम हो जाएगा आपका 3 मेथिल, 3 मेथिल
पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो ऐसे हम जो है सामान्य कार्बनिक यौगिकों का, सरल यौगिकों का नामकरण करते हैं। ठीक है, और जल्द फटाफट नोट करिए इसको, इसके साथ ले लेते हैं, फिर और आपको बताते हैं। बच्चे इसका आईपीएससी नामकरण करके हमें जल्दी जल्दी बताएं कि क्या नामकरण होगा इनका, क्या नाम होगा इन तीनों यौगिकों का। ठीक, वीडियो रोक करके जल्दी जल्दी बताएं। ठीक, चलिए बच्चों, हो गया, आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए देखते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले कहता लंबी श्रृंखला का चुनाव करो। चलो भैया, जनक श्रृंखला का चुनाव, 1 2 3 4, 4 कार्बन मिल गया, तो जनक श्रृंखला यहां से लेकर के यहां तक हो गई जनक श्रृंखला। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं जनक श्रृंखला में जितने कार्बन आए हैं, जितने कार्बन आए सबका अंकन करो, सबका नंबर दो, कौन से नंबर पे कौन आएगा। तो नंबर करते समय ध्यान रखना है कि क्रियात्मक समूह अगर आया तो वो पहले आना चाहिए, उधर से नंबरिंग करना, नहीं आया तो डबल बंद देखना, डबल बंद नहीं आया तो ट्रिपल बंद देखना, ट्रिपल बंद नहीं आया शाखा देखना, शाखा नहीं तो प्रतिस्थापित देखना। तो आप देख पा रहे हैं इसमें डबल बंद आ गया, जनक श्रृंखला डबल बंद आ गया, तो नंबरिंग किसी लोग की, कुछ लोग इधर से क्यों होंगे, एक पहला कार्बन इसे माने होंगे, है ना, और दूसरा इसको मानेंगे, तीसरा इसको मानेंगे, चौथा इसको मानेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर डबल बंद करीब आए, इधर से करने पे तीसरे पर आ रही है। अब बेटा अगर इधर से हम करें तो पहले पर, तो ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरी बार, चौथा माना, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि डबल बंद इधर से करीब आ रहा, इधर से तीसरे कार्बन पे चार कार्बन के लिए मूल शब्द पहले लिखोगे ब्यूट होता है, अब उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। कहाँ प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा? डबल बंद। डबल बंद है तो प्राथमिक अनुलग्न क्या लगता है? इन लगता। स्थान बता के पहले कार्बन पे है तो 1 इन क्या हो जाएगा? 1 इन। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा ब्यूटीन। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 कभी लिखते नहीं है। इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। चलिए आज ये अगला इसका करते हैं। सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करें। यहां से लेकर 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है। अगर देखिए यहां चले 1 2 3, अच्छा इधर आओ 1 2 3 4 5, इधर भी मिल जाए, तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, आप ऐसे भी चल सकते हैं। तो भैया हम कहा है टेढ़े जाए, जब समान मिला हम सीधे चलेंगे। हमारी ये सीधे हो गई जनक श्रृंखला। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की है तो मूल शब्द सीधे लिख लो पेंट। क्या लिख लो? पेंट। और ये बेचारी बची हुई क्या हो जाएंगी? शाखा। क्या हो जाएंगी? ये शाखा। एक कार्बन शाखा, तो एक कार्बन वाली शाखा मेथिल होगी, 2 कार्बन वाली एथिल होगी, 3 कार्बन वाली प्रोपिल होगी, 4 कार्बन वाली ब्यूटिल होगी। जो एल्केन होता है उसी में से इल है ना। तो ये हो गया पेंट। अब देखिए हमें क्या लगाना है? प्राथमिक अनुलग्न। उसको लगाने से पहले जनक श्रृंखला में सभी कार्बनों का अंकन करेंगे। अंकन करते समय ध्यान देंगे डबल बंद आया, जिधर से करीब आए, देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से करने पे दूसरे स्थान पे आ रहा। इधर से करिए 1 2 3 4 5, इधर से करने पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है ना। तो ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही मानी जाएगी, नीचे वाली गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि डबल बंद हमारा क्या है? आ रहा आपका तीसरे पर। अच्छा कुछ लोग शाखा को देख करके धड़ाक इधर से दूसरे पर, नहीं, आप डबल बंद को ज्यादा वरीयता देंगे तुलना में शाखा की, तो डबल बंद को हमने ज्यादा वरीयता दिया, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही, नीचे वाली क्या है? गलत। नीचे वाली मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन प्राप्त उपलब्ध करेगी आपको। ठीक है, चलिए बेटा अब ये हो गया। तो नाम क्या हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए पेंट, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे पर आया है तो लिखेंगे स्थान बता के 2 इन। क्या लिखेंगे? 2 इन, क्योंकि हमने बताया जब डबल बंद आ जाए तो 2 इन लगाई। और शाखा कहाँ है बेटा? चौथे पर है, चौथे कार्बन पर, देख रहे हैं ना, चौथे पे है, तो इस मूल शब्द के पहले पूर्वोल्लंघ लिखा जाएगा स्थान बता के 4, और शाखा का नाम मेथिल है तो हो जाएगा 4 मेथिल, 4 मेथिल पेंट 2 इन। तो मिला दोगे तो मिलाने के बाद हो जाएगा 4 मेथिल, 4 मेथिल पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। ठीक, ये इस यौगिक का नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 2 इन। आइए इनका देखते हैं, इनका भी नाम करते हैं। 1 2 3 4 5, कुल कितने कार्बन जनक श्रृंखला में? 5 कार्बन। चलिए भैया 5 कार्बन मिल गए, तो ये क्या हो गई? आपकी शाखा हो गई दोनों। ये हो गया हमारा डबल बंद। नंबरिंग अब करना जनक श्रृंखला कार्बनों की, बताओ नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग हमारा विचार कर रहा है कि इधर से किया जाए, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इधर करने पे डबल बंद हमारा क्या आ रहा है? दूसरे पे, और डबल बंद को हम ज्यादा देंगे। तो चलिए नंबरिंग कर लिए, इधर दूसरे पे आ गया। पहले पूर्व लग्न का नाम लिखें, ये तीसरे पर देखिए मेथिल, एक चौथे पे। जब समान पूर्व लग्न आ जाए, समान प्रतिस्थापी, समान शाखा, तो इनके नाम के पहले हम डाई लगाते हैं। 2 तो आ गया है मेथिल, तो 3 और 4 तो लिख लेंगे 3 4 डाई
मेथिल, क्या लिख लेंगे 3,4 डाई मेथिल। अच्छा, इसके बाद एक 3 4 5 5 कार्बन आया तो पेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे पेंट। अब अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न देखिए डबल बंद आ गया तो इन लगेगा और स्थान बता के दूसरे पे है हो जाएगा 2 इन, क्या हो जाएगा 2 इन। तो नाम हो गया 3,4 3,4 डाई मेथिल, क्योंकि दो मेथिल समूह है और पेंट और दूसरे पर डबल बंद है तो प्राथमिक अनुलग्न 2 इन। नाम हो गया 3,4 डाई मेथिल पेंट 2 इन। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो खूब शेयर करिए और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम और इसमें जो और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारा जो है एक से एक, अभी तो शुरुआत है, अभी एक से एक जो है महापहाड़ कार्बनिक यौगिकों से आपको सामना करना होगा, उनका नामकरण सीखना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।